सो हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मैं परमेश्वर गुजर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, बीएससी थर्ड ईयर में अपन पढ़ रहे थे ग्रुप थ्योरी एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, ठीक है। और उसमें अपनी फर्स्ट यूनिट जो चल रही थी उसमें अपने देख ली थी ग्रुप की डेफिनेशन तक अपने देख लिया था। अविलियन ग्रुप क्या होता है, नॉन अविलियन ग्रुप क्या होता है, ये सब भी देख लिया था। और आज की क्लास में कुछ दो डेफिनेशन और देखेंगे, फिर हम एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है। ये बाकी रह गई थी, कल ही बनानी तो कर ली थी लेकिन रह गई। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट ग्रुप। फाइनाइट और इनफाइनाइट ग्रुप क्या होता है, फाइनाइट यानी परिमित और अपरिमित ग्रुप क्या होते हैं, ठीक है। तो नाम से पता चल रहा है ग्रुप फाइनाइट और जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट हो, नंबर ऑफ एलिमेंट इनफाइनाइट हो। किन में? ग्रुप के में जो नॉन रिपीटिव सेट होता है आपका जी, ठीक है। तो अपन देखेंगे इसके डेफिनेशन में। तो ग्रुप क्या होता है ये तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं। तो ग्रुप क्या होता है? ग्रुप होता है जो क्लोजर हो, एसोसिएटिव हो, आइडेंटिटी हो उसमें, और प्रत्येक एलिमेंट का इनवर्स हो, ठीक है। वो क्या होता है? आपका ग्रुप होता है। और ज़्यादा डेफिनेशन के लिए आप पीछे की क्लास देखना होगा आपको, ठीक है। तो फाइनाइट और इनफाइनाइट ग्रुप। ए ग्रुप जी स्टार, यहाँ भी स्टार क्या है? बाइनरी ऑपरेशन। जी क्या है? नॉन रिपीटिव सेट, ठीक है। इट्स सेड टू बी फाइनाइट ग्रुप if g, ऐसे लिखो, if नॉन रिपीटिव set g have finite number of यानी जी में क्या हो? फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, ठीक है। अदरवाइज इट इज कॉल्ड इनफाइनाइट अदरवाइज ये क्या कहलाता है? इनफाइनाइट ग्रुप। यानी किसी ग्रुप में, फॉर एग्जांपल देखो, एग्जांपल देख लीजिए आप एक बार। कल अपन ने एक एग्जांपल देखा था, कोई सेट की है, उसमें कौन से एलिमेंट हैं? ए, बी, सी और ई, ठीक है। सच दैट ए इंटू बी बराबर क्या है? सी हो, ए इंटू सी बराबर क्या हो? बी हो, ठीक है। और आपने कल तो एक टेबल के रूप में लिखा था ना इनको, वैसे लिख लेना चाहो तो। ए इंटू सी बराबर क्या हो? और बच गया क्या? बी इंटू सी बराबर क्या हो? ए हो। और ई क्या है आपका? आइडेंटिटी है। कहने का मतलब ए इंटू ई बराबर ए, बी इंटू ई बराबर बी, ठीक है। सी इंटू ई बराबर सी, ठीक है। या फिर आप टेबल देखना चाहो तो ऐसे देख लो, ये आपका ऑपरेशन है, बाइनरी ऑपरेशन, और एलिमेंट है ए, बी, सी और ई। या ई को पहले लिख लो चाहो तो, एक ही बात है, ए, बी, सी और ई। ए इंटू ए ई, ए इंटू बी सी, और ए सी बी, ए ई ए, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा? ए बी सी, बी बी ई, बी सी ए और बी ई बी, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा? बी, ए सी बी, बी सी ए, सी ई और ई सी सी। यहाँ पर क्या आ जाएगा? सेम टू सेम, ए बी सी ई। ये सेम कैसे हुआ? ई क्या है? यहाँ पर आइडेंटिटी है, तो आइडेंटिटी को किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करो, क्या आ जाएगा? सेम वही एलिमेंट आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार ये इधर ये आइडेंटिटी है, तो इसको किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करो, सेम एलिमेंट आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? देन के, और ऑपरेशन क्या? बाइनरी ऑपरेशन क्या है? डॉट इज ए फाइनाइट ग्रुप,
ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका फाइनाइट ग्रुप हो जाएगा। अगर इसी में आपके नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो इनफाइनाइट हो जाए तब वो ग्रुप क्या हो जाएगा इनफाइनाइट ग्रुप हो जाए। देखो फॉर एग्जांपल एग्जाम्पल 2, एक अपने ग्रुप देखा था कि ई प्लस, जहाँ ई क्या है वेर सेट ऑफ इवन नंबर, ई प्लस क्या है आपका एक ग्रुप है, या फिर ई क्या है सेट ऑफ इवन नंबर। सेट ऑफ इवन नंबर प्लस के लिए क्या बनाता है ग्रुप बनाता है, कैसे बनाता है कल की क्लास में अपने अच्छी तरह से पढ़ा था। ठीक है, तो ये क्या है सेट ऑफ इवन नंबर क्या है इनफाइनाइट। ठीक है, सेट ऑफ इवन नंबर इनफाइनाइट 2 4 6 8 ये सब क्या इवन नंबर है, तो इनका ग्रुप क्या हो जाएगा इनफाइनाइट ग्रुप है, चाहे इज ए इनफाइनाइट तो ये क्या हो जाएगा एक इनफाइनाइट ग्रुप हो जाएगा। फाइनाइट ग्रुप नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो फाइनाइट हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो इनफाइनाइट हो तब इनफाइनाइट ग्रुप, इतना सा डिफरेंस है। तो अगली डेफिनेशन आपकी ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप। ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप पूछ सकता है, कोई भी एग्जाम्पल दे आपको और पूछ ले इसमें नंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ ग्रुप कितना होगा इसका। ठीक है, इफ ऑर्डर ऑफ ग्रुप का ऑर्डर क्या होता है कोटि ग्रुप की। ठीक है, ग्रुप का ऑर्डर से मतलब है जो अपने अभी देखा ना कि फाइनाइट और इनफाइनाइट, फाइनाइट कब कहलाता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो फाइनाइट हो, इनफाइनाइट कब कहलाता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो इनफाइनाइट हो। ठीक है, तो ऑर्डर क्या कहलाता है अगर किसी ग्रुप में जो जिस सेट में आपकी जितने एलिमेंट है ना तो नंबर ऑफ एलिमेंट क्या कहलाता है उस ग्रुप का ऑर्डर कहलाता है। ठीक है, कुछ नहीं है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इफ जी स्टार क्या है इज ए ग्रुप। ठीक है, देन किस में नंबर ऑफ एलिमेंट जी में, जी क्या है नॉन एम्प्टी सेट है। ठीक है, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स in G is called order of ग्रुप। ग्रुप का क्या कहलाता है ऑर्डर कहलाता है, इतना सा ऑर्डर। देखो पीछे हमने जो एग्जांपल देखा था कि डॉट, इसमें क्या है ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या हो जाएगा, कितने एलिमेंट है ए बी सी और ई कितना था तो क्या हो जाएगा 4, और इसमें ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या हो जाएगा इनफाइनाइट। ठीक है, ये होता है आपका ऑर्डर ऑफ ग्रुप। अब चलेंगे हम एग्जांपल्स पर। तो एग्जांपल क्या कहते हैं चलो बच्चों एग्जाम्पल की बात करते हुए एग्जाम्पल नंबर 1 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर मैं बता रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर 2 बता रहा हूँ आपको, एक लेना आप वो दीजिए, 2 बता दूंगा तो 1 भी हो जाएगा। ठीक है, एक में क्या करना देखो, एक बता दूं आपको, यहाँ पे लिखा 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ये सब क्या है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर सर ये क्या है क्यूब रूट और यूनिटी। ठीक है, इनकी एक खास बात है क्या है कि 1 इनका अगर मैं सम करूं तो क्या आता है आपको 0 मिलेगा। ठीक है, और अगर ओमेगा इनका अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आएगा आपके पास 1 आएगा। ये इसकी खास बात है। आप क्या करोगे वो जो भी आप ऑपरेशन टेबल बनाओगे उसमें क्या करोगे 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, 1 क्या हो जाएगा यहाँ पर आइडेंटिटी हो जाएगा, डॉट के लिए है ये ग्रुप। ठीक है, तो 1 ओमेगा
ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा से मल्टीप्लाई करो ओमेगा, इससे मल्टीप्लाई करो ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पर क्या आ जाएगा ओमेगा क्यूब आएगा ना, ठीक है। लेकिन ओमेगा क्यूब किसके बराबर है, ओमेगा क्यूब बराबर 1, ठीक है। ये हो रहा है ना, तो ओमेगा क्यूब यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। इसी प्रकार इससे मल्टीप्लाई करो ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब बराबर क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करो ओमेगा रेज़ टू पावर 4, ओमेगा रेज़ टू पावर 4 यानी ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। एक ओमेगा इधर ले, तो ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा ये कर सकते हो, तो ओमेगा क्यूब क्या होता है 1 होता है, और ये बच गया ओमेगा, तो ये क्या हो जाएगा ओमेगा हो जाएगा। ये आपकी क्या होगी ऑपरेशन टेबल होगी। अब देखो ऑपरेशन टेबल में क्या उस सेट जो है आपके पास, इस सेट से बाहर कोई एलिमेंट है क्या, नहीं है ना, ठीक है। तो ये क्या क्लोजर हो गया। एसोसिएटिव भी हो जाएगा, प्रत्येक एलिमेंट देखो एसोसिएटिव क्या होता है, क्या तरीका क्या है करने का, वो एग्जांपल 2 में बता दूंगा मैं, उस हिसाब से इसको भी कर लेना, ठीक है। बस मैं कैलकुलेशन बता रहा हूँ कि आपको कहीं गड़बड़ी ना हो जाए कैलकुलेशन में। तो ये क्या हो जाए एसोसिएटिव कैसे होगा 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, कोई भी 3 एलिमेंट चाहिए, इसमें तो पूरे 3 एलिमेंट है, ठीक है। ऐसे सेकेंड टाइम 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर इस टाइम, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 1 इंटू ओमेगा क्यूब, इधर क्या हो जाएगा ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब क्या होता है 1 होता है, इक्वल टू ये भी ओमेगा क्यूब हो जाएगा, तो 1 इक्वल टू 1 क्या हो गया एसोसिएटिव हो गया। आइडेंटिटी ये है इसमें। इनवर्स क्या हो जाएगा 1 का इनवर्स 1, ओमेगा का इनवर्स ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा का स्क्वायर का इनवर्स ओमेगा, ये से क्या हो जाएगा ये आपका ग्रुप हो जाएगा। अब देखो इसमें एक खास बात है, अगर आप टेबल बना लो ना, तो आपको कॉम्पिटिटिव है या नहीं है, इस बात का पता लगाने के लिए आपको कुछ अलग से कुछ सॉल्यूशन नहीं करना पड़ेगा। क्या करोगे आप, देखो आप पहली रो लो 1 ओमेगा स्क्वायर, पहला कॉलम लो 1 ओमेगा स्क्वायर। अगर ये दोनों क्या है आइडेंटिकल है यानी समान है, देखो 1 ओमेगा फिर ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर, तब ये क्या हो जाएगा कॉम्पिटिटिव हो जाएगा। एक नहीं प्रत्येक रो और कॉलम होने से। सेकेंड रो लो ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 1, सेकेंड कॉलम लो ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर, थर्ड लो ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा, तो क्या हो जाएगा आपका कॉम्पिटिटिव हो जाएगा। इसी प्रकार आप बता सकते हो। चलो अब आ जाते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 2 में। जो लैंग्वेज में एग्जाम्पल 2 में लिखा हूं वैसे आप इसमें भी देख लेना, वैसे एग्जाम्पल फर्स्ट को कर लेना, ठीक है। एग्जाम्पल 2 को मैं तरीके से बता देता हूँ एक बार। क्या बोल रहे हैं, दिस सेट क्या है आपका, सेट क्या हुआ दिया हुआ है, इसको नाम दिया मैंने जी, क्या बोल दिया जी, क्या दिया हुआ है 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा, 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा। आयोटा पता है आपको क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए होता है ना, ठीक है। ए प्लस आयोटा बी का रूट क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, तो 1 - 1 आयोटा और माइनस आयोटा, ये क्या है आपका सेट दिया हुआ है। आपको बताना क्या है, द सेट दिस वेयर आयोटा इक्वल्स टू रूट ऑफ -1 इज ए फाइनाइट abelian ग्रुप फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर है, मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या हो जाएगा ये आपका फाइनाइट abelian ग्रुप हो जाएगा। यानी abelian ग्रुप है तो आपको कितनी प्रॉपर्टी दिखानी पड़ेगी 5, कौन कौन सी, क्लोजर, दूसरा एसोसिएटिव, तीसरा एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, तीसरा एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, चौथा एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, पांचवा हो जाएगा आपका कॉम्पिटिटिव वाला, ठीक है। ये आपको शो करना पड़ेगा। चलो नाउ अब क्या करेंगे हम, ऑपरेशन टेबल बनाएंगे। कैसे होगी ऑपरेशन टेबल, ऑफ जी, जी क्या है ये सेट है किसके लिए, फॉर मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या करोगे आप ऑपरेशन टेबल बनाओगे। कैसे होगी, अब देखो मल्टीप्लिकेशन को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है। कौन कौन से एलिमेंट है, देखो फाइनाइट तो है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं फाइनाइट, कितने हैं 4 है, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ऑर्डर क्या हो जाएगा इस ग्रुप का 4 हो जाएगा।
और फाइनाइट है ये, दिखाना है कि आपको अभी आबेलियन दिखाना है, ग्रुप दिखाना है, ठीक है। 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, एलिमेंट लिख दिए, नीचे लाइन साथ, इधर लिख दो इन्हीं एलिमेंट को 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, ठीक है। अब क्या करोगे, एक को क्या कर दोगे, ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई कर दोगे क्यों, तो 1 को तो किसी मल्टीप्लाई को सेम आएगा, ठीक है। 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, ठीक है। -1 से मल्टीप्लाई करो, -1 -1 +1 क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा, और ये क्या हो जाएगा, आयोटा, ठीक। अब देखो आयोटा से मल्टीप्लाई करो, आयोटा से 1 को मल्टीप्लाई करो आयोटा, आयोटा से -1 को मल्टीप्लाई करो माइनस आयोटा, आयोटा से आयोटा को करो, आयोटा इंटू आयोटा क्या होता है, आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है, ठीक है। पता है आपको आयोटा बराबर होता है √1, तो आयोटा स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, -1, आयोटा क्यूब बराबर होता है माइनस आयोटा, आयोटा रेज़ टू पावर 4 क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। अब देखो ये क्या हो जाएगा, -1 आयोटा इंटू माइनस आयोटा, आयोटा इंटू माइनस आयोटा यानी माइनस का आयोटा स्क्वायर होता है -1 माइनस इंटू, देखो माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस, आयोटा इंटू माइनस आयोटा, ये देर का तो -1 को बाहर ले लो, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर -1 इंटू आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1, तो ये क्या हो जाएगा, +1, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, +1। इसी प्रकार इसको मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा माइनस आयोटा प्लस आयोटा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 1, इसी प्रकार ये क्या हो जाएगा माइनस, ये होगी आपकी ऑपरेशन टेबल। अब आपको दिखाना है, पहले तो कॉम्पिटिटिव ग्रुप दिखाने के लिए पहले तो क्या जरूरत होनी, ग्रुप होना चाहिए ना, उसी के बाद कॉम्पिटिटिव ग्रुप रहेंगे। तो पहले दिखाएंगे आप पहली प्रॉपर्टी क्या है, क्लोजर, ठीक है। क्लोजर होने का मतलब देखो, किसी भी एलिमेंट को किसी भी दूसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करो, जो भी आपके पास आएगा ना, वो एलिमेंट किसका होना चाहिए, इस सेट का होना चाहिए, ठीक है। अब ये प्रत्येक एलिमेंट को प्रत्येक एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर लिए, कोई एलिमेंट नहीं छूटेगा, इससे भी इसको इससे भी इसको इससे भी इसके, प्रत्येक एलिमेंट को प्रत्येक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करने के बाद ही हमने यहाँ पर लिखा है, यानी इस टेबल में जो भी एलिमेंट आ रहे हैं ना, वो सभी एलिमेंट इस सेट से बाहर के एलिमेंट नहीं होने चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा, क्लोजर हो जाएगा। क्या दिख रहा है कि कोई एलिमेंट इस टेबल में इस सेट से बाहर 1 -1 आयोटा और माइनस आयोटा, इसके अलावा कोई एलिमेंट है क्या इसमें टेबल में, नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, क्लोजर हो गया। तो क्या लिख दोगे, सेंस एवरी एलिमेंट, सिंस एवरी एलिमेंट ऑफ ऑपरेशन टेबल is an element of ग्रुप सेट जी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, प्रत्येक एलिमेंट इसका क्या हो गया, एलिमेंट हो गया, तो ये क्या हो गया आपका, क्लोजर हो गया। सो जी डॉट इज क्लोजर, ठीक है, या ऐसे लिख दो, डॉट इज मल्टीप्लिकेशन इज क्लोजर फॉर सेट जी, मल्टीप्लिकेशन इज क्लोजर फॉर सेट जी, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं आप, इज क्लोजर। सेकंड क्या आता है आपका, एसोसिएटिव के लिए क्या करना पड़ता है आपको, कोई भी 2 एलिमेंट लो, सॉरी 3 एलिमेंट लो, ए बी और सी, तीनों में क्या लगाओ, ऑपरेशन लगाओ, लास्ट वाले 2 ले लो या पहले वाले 2 ले लो, ये किसके इक्वल होना चाहिए, ए, पहले वाले 2 का क्या करो, ऑपरेशन लगाओ, फिर जो आ जाए आपके पास रिजल्ट उसका तीसरे के साथ क्या करो, ऑपरेशन लगाओ, ये दोनों क्या होने चाहिए, रिजल्ट आपके इक्वल होने चाहिए। अब देखो बात ये है, ये सभी क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर में किसी भी एलिमेंट को पहले मल्टीप्लाई कर दो, बाद में मल्टीप्लाई कर दो, आगे पीछे मल्टीप्लाई करो, कैसे कुछ भी कर लो, ये क्या होता है, हमेशा एसोसिएटिव होता है, ठीक है, याद रखने की बात है। तो आप सीधा भी लिख सकते हो, या आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा कॉम्प्लेक्स नंबर में, कि कॉम्प्लेक्स नंबर इज एसोसिएटिव फॉर मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर एसोसिएटिव होता है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आप लिख दोगे, क्या लिख दोगे सीधा, सिंस मल्टीप्लिकेशन इज
एसोसिएटिव फॉर ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर। प्रत्येक कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, एसोसिएटिव होता है। तो क्या लिख दो, इसको मिटा रहा हूं मैं, ठीक है, फॉर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये हो गया आपका एसोसिएटिव। सो इसलिए जी डॉट इज एसोसिएटिव, एसोसिएटिव हो गया। तीसरी बात आती है आपकी किसकी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। ठीक है, अब आइडेंटिटी देख लेंगे, आपको चाहिए टेबल पर। क्लोजर देख लिया, एसोसिएटिव देख लिया, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी वो एलिमेंट होता है, आपको पता है आइडेंटिटी वो एलिमेंट होता है जिसको ग्रुप के प्रत्येक एलिमेंट से आप मल्टीप्लाई करो, या यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है ना, ऑपरेशन, तो मल्टीप्लिकेशन या कोई भी ऑपरेशन हो, ठीक है, तो प्रत्येक एलिमेंट के साथ उस एलिमेंट का अगर आप ऑपरेशन करो तो वो सेम एलिमेंट आ जाना चाहिए आपके पास, तो वो एलिमेंट क्या हो जाएगा, आपका आइडेंटिटी हो जाएगा। देखो यहाँ पर कोई एलिमेंट है क्या, 1 है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 1 आ रहा है, -1 से करो -1 आ रहा है, आइटा से करो आइटा से आ रहा है, माइनस आइटा से करो माइनस आइटा आ रहा है। ठीक है, सेम एलिमेंट आ रहा है ना, किससे मल्टीप्लाई करने पर, 1 से मल्टीप्लाई करने पर सेम आ रहा है। इसे उल्टा भी देख लो, ठीक है, सेम प्रत्येक एलिमेंट को 1 से मल्टीप्लाई करने पर क्या ये आ रहा है, 1 -1 आइटा माइनस आइटा, ये और ये तक क्या होने चाहिए, आइडेंटिकल होने चाहिए हमेशा। तो वो एलिमेंट जो दोनों तरफ से आइडेंटिकल आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा, आपका आइडेंटिटी हो जाएगा। ठीक है, हियर 1 इज आइडेंटिटी, 1 क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी हो जाएगा फॉर जी। ठीक है, तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी हो गया, या आप पहले लिखना चाहो लिख दो। ठीक है, थर्ड नंबर क्या है आपका, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। हियर 1 इज क्या है, आइडेंटिटी, हियर 1 इज आइडेंटिटी फॉर जी। अब फोर्थ नंबर आपकी बात आती है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। क्या प्रत्येक एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करते हैं, इनवर्स एग्जिस्ट करने का मतलब देखो, इनवर्स कैसे देखोगे आप, इनवर्स आप देखोगे, अब 1 क्या मिल गया आपके पास, आइडेंटिटी मिल गया। ठीक है, 1 क्या मिल गया भाई आपके पास, आइडेंटिटी आ गया, किसका, इस ग्रुप जी का। अब क्या करना आपको, प्रत्येक रो देखनी है, प्रत्येक रो में जहां जहां आपको 1 मिल रहा है ना, यहाँ पर 1 मिल रहा है, यहाँ पर 1 मिल रहा है, इस रो में यहाँ पर 1 मिल रहा है, इस रो में यहाँ पर 1 मिल रहा है। जहां पर आपको 1 मिल रहा है उसके ऊपर चले जाओगे और इससे इधर बाई साइड में आ जाओगे, लेफ्ट साइड में और ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ जाएगी तो माइनस आइटा, राइट लेफ्ट साइड में आओगे तो आइटा, क्या हो गए, एक दूसरे के इनवर्स हो गए। यहाँ से चलोगे आइटा माइनस आइटा, यहाँ से चलोगे -1 का -1 और 1 को 1, ये क्या होगी, इनकी इनवर्स होगी। देखो क्या हो जाएगा, तो इनवर्स ऑफ, या हियर इनवर्स ऑफ 1 इक्वल्स टू 1 का इनवर्स क्या है, 1 आ रहा है। ठीक है, 1 देखो क्या है, आइडेंटिटी, हमेशा आइडेंटिटी का इनवर्स तो आइडेंटिटी होता है। ठीक है, किसी भी ग्रुप में देख लेना, इनवर्स ऑफ 1 इक्वल्स टू 1। अब देखो यहाँ पर मिल रहा है आपको फिर से 1, सेकेंड रो में क्या मिल रहा है, इधर -1, इधर क्या मिल रहा है -1, यानी -1 का इनवर्स क्या है, -1, -1 का इनवर्स ऑफ -1 इक्वल्स टू -1। ठीक, अब आगे चलो, थर्ड रो में -1 मिल रहा है, इधर क्या है माइनस आइटा, इधर चलोगे तो आइटा, इनवर्स ऑफ लिख देना, इनवर्स ऑफ आइटा इक्वल्स टू माइनस आइटा। ठीक है, फोर्थ रो में चलो, इनवर्स ऑफ माइनस आइटा इज
सॉरी इनवर्स ऑफ आइटा इज माइनस आइटा, ठीक है। इनवर्स ऑफ आइटा की तो माइनस आइटा क्या हो जाएगा, आइटा। इनवर्स ऑफ आइटा इज माइनस आइटा और इनवर्स ऑफ माइनस आइटा इज आइटा। ये क्या हो गया आपके इनवर्स हो गए। इनवर्स को पता तो है इनवर्स होता क्या है। इनवर्स वो एलिमेंट होता है जिसका मान लो ए क्या है, बी का इनवर्स है, तो ए और बी के साथ ऑपरेट करने पर क्या मिल जाएगा आपके पास, मिलना चाहिए आइडेंटिटी मिलना चाहिए। 1 को 1 से ऑपरेट करो, यानी 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 1 आ रहा है क्या, आ रहा है सर। -1 को -1 से मल्टीप्लाई करो, क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है। माइनस आइटा को माइनस आइटा से मल्टीप्लाई करो, 1 आ रहा है, चलो ठीक है। माइनस आइटा को आइटा से करो, 1 आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इनकी इनवर्स हो गया। अब बच्चों बात आती है अपनी 5 नंबर। 5 नंबर क्या है, अबिलीन है या नहीं है। यहाँ तक तो क्या मिल गया आपको, ग्रुप मिल गया। अगर ये चारों बात सत्य हो गई तब क्या हो गया आपका, ग्रुप हो गया। अगर 5वीं सत्य हो गई तो वो क्या हो जाएगा, अबिलीन ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। तो अबिलीन ग्रुप के लिए आप क्या करोगे, अबिलीन ग्रुप अगर प्रत्येक एलिमेंट ए और बी, ठीक है, प्रत्येक एलिमेंट ए और बी के लिए क्या होना चाहिए, ए स्टार बी इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, बी स्टार ए। यानी ए को बी के साथ ऑपरेट करो या बी को ए के साथ ऑपरेट करो, बी का आना चाहिए, दोनों इक्वल होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, अबिलीन ग्रुप या कॉम्यूटेटिव ग्रुप, ठीक है। यहाँ पर देख लो, 1 को 1 के साथ करो या 1 को 1 के साथ करो, 1 आ रहा है। -1 को -1 के साथ करो, -1 को, ठीक है, दोनों तरफ से देख लो 1 आ रहा है। आइटा को आइटा से करो, आइटा को माइनस आइटा से करो, माइनस आइटा को आइटा से करो, दोनों में 1 आ रहा है। यहाँ से देख लो, 1 को -1 से करो या -1 को +1 से करो, -1 आ रहा है, ठीक है। इधर से देख लो, आइटा को कोई भी एलिमेंट ले लो, -1 ले लिया, आइटा -1 क्या आ रहा है, माइनस आइटा। अब क्या ले, -1 और आइटा लो, -1 इधर से ले लिया, आइटा माइनस आइटा आ रहा है, सेम आ रहा है। माइनस आइटा कोई भी एलिमेंट ले लो, आइटा ले लिया, माइनस आइटा और आइटा ले लिया, 1 आया। अब इधर से लो आइटा और इधर से लो माइनस आइटा, 1 आ रहा है, ठीक है। कोई भी एलिमेंट ले लो, आइटा ले लिया फिर से, और यहाँ पर ले लिया मैंने 1 ले लिया, आइटा 1 क्या आ रहा है, आइटा, इधर से लो 1 आइटा क्या आ रहा है, 1 आइटा आइटा आ रहा है। तो ये क्या हो गया आपका, कॉम्यूटेटिव हो गया। दूसरी बात है, इसको चेक करने के लिए कॉम्यूटेटिव है या नहीं है, आप एक एक को ऐसे चेक करोगे तो क्या लग जाएगा आपको, टाइम लग जाएगा ना। तो आपको क्या करना है, 1 1 1 1, देखो अब आपको क्या करना है, पहली रो लेनी है, फर्स्ट रो ले ली, और क्या ले लो, फर्स्ट कॉलम ले लो, दोनों क्या होने चाहिए, आइडेंटिकल होने चाहिए, 1 -1 आइटा माइनस आइटा, जैसे पीछे के एग्जांपल में किया हमने, 1 -1 आइटा माइनस आइटा। क्या ये पहले कॉलम के आइडेंटिकल है क्या, 1 -1 आइटा माइनस आइटा, सेम आ रहा है ना, जिस क्रम में ये आ रहा है, जिस ऑर्डर में ये आ रहा है, वही इसी ऑर्डर में ये आना चाहिए, ठीक है। -1 1 आइटा, -1 1 माइनस आइटा आइटा, -1 1 माइनस आइटा आइटा, ठीक है। थर्ड लो आइटा माइनस आइटा -1 1, इधर से थर्ड लो आइटा माइनस आइटा -1 1, इधर से फोर्थ ले लो, माइनस आइटा आइटा 1 -1 माइनस आइटा आइटा 1 -1, क्या है, आइडेंटिकल है। प्रत्येक रो और प्रत्येक कॉलम क्या है, आइडेंटिकल है एक दूसरे के, तब वो क्या हो जाएगा, कॉम्यूटेटिव हो जाएगा। तो क्या लिख दोगे, सिंस एवरी रो इज आइडेंटिकल विद corresponding कोरिस्पॉन्डिंग मतलब पहली रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो तीसरा कॉलम, चौथी रो और चौथा कॉलम, ठीक है, विथ कोरिस्पॉन्डिंग कॉलम, ठीक है। सो जी डॉट इज, या इसे लिख दो, सो मल्टीप्लिकेशन is commutative, multiplication is commutative for elements of
या आप सीधा भी लिख सकते हो जी डॉट इज कॉम्पिटिटिव, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, कॉम्पिटिटिव हो जाएगा। लास्ट लाइन में आपको क्या लिखना है, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स in G is finite, ठीक है। और वो कितने हैं, 4। आप ऐसे लिख दो, ऑर्डर ऑफ G इक्वल्स टू 4। हिंस, लास्ट वाला लाइन यहाँ पे लिख लो, हिंस G इज ए फाइनाइट है, आबिलियन है, इज ए फाइनाइट आबिलियन ग्रुप फॉर मल्टीप्लिकेशन, हेंस प्रूव्ड। क्या हो जाएगा, ये आपका आबिलियन ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। ये आपका हो गया एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। अब देखो इसी तरह एग्जाम्पल सेकंड हो गया। एग्जाम्पल फर्स्ट में इसी तरह कर लोगे, 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा की जगह क्या है, वहां पर 3 एलिमेंट है, कौन से, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। सेम इसी तरह आप एग्जाम्पल नंबर 3 भी कर सकते हो, सेम टू सेम, ठीक है। अब आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 4 में। मैट्रिक्स वाला है, थोड़ा अलग है, तो मैं करवा देता हूँ। देखो एग्जाम्पल 4 क्या बता रहे हैं, द सेट, प्रूव द सेट जी, इसमें एलिमेंट क्या है, ए बी सी डी, वेर ए इक्वल्स टू क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है, 1 0 0 1, बी इक्वल्स टू 0 1 -1 0, सी इक्वल्स टू -1 0 और -1, और डी इक्वल्स टू दिस, ठीक है। फॉर्म्स इन आबिलियन ग्रुप फॉर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, यानी क्या करा आपका, एक आबिलियन ग्रुप बना रहा है, किसके लिए, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए, ठीक है। चलो एग्जाम्पल 4, हियर ग्रुप क्या है, जी, गिवन नॉन इन्फिनिटी सेट जी इक्वल्स टू ए बी सी और डी, ठीक है बच्चों। अब ए बी सी डी लिख लो, वेयर ए बी सी डी क्या है, ए इक्वल्स टू क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, ठीक है। बी इक्वल्स टू क्या है, 0 0 1 -1 0, सी इक्वल्स टू क्या है, -1 0 0 -1, एंड डी इक्वल्स टू क्या है, डी इक्वल्स टू दिया है 0 -1 1 0, 0 -1 1 0, ये हो गया ए बी सी डी। अब क्या बताना आपको, ये क्या है, आपका एक ग्रुप है, आबिलियन ग्रुप, आबिलियन ग्रुप आपको शो करना है, देखो पहले तो क्या करोगे, वही आपको क्या बनानी है, ऑपरेशन टेबल। अच्छा सॉल्यूशन तो चल ही रहा है, ए बी सी डी दिया हुआ है, ठीक है। तो गिवन नॉन इन्फिनिटी सेट क्या ए बी सी डी है, जिसमें एलिमेंट ये सब है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, ऑपरेशन टेबल फॉर
ऑपरेशन टेबल ऑफ जी फॉर मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या है आपका ऑपरेशन टेबल, क्या हो जाएगा कि वही एलिमेंट क्या है मल्टीप्लिकेशन है, तो ये लगा दो आपका ऑपरेशन। एलिमेंट कौन से है, ए बी सी डी, ठीक है, इधर है ए बी सी डी। अब देखो ए तो क्या आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स की खास बात तो आपको पता है, मैट्रिक्स पढ़ा हुआ आपका 12th क्लास में। तो क्या होता है कि ए बी यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आप किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दो, बशर्ते क्या उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इनका ऑर्डर सेम है 2 × 2 2 × 2 2 × 2 2 × 2, प्रत्येक जो आपकी मैट्रिक्स दी है ए बी सी डी सबका ऑर्डर क्या है, सेम है, 2 × 2 है, ठीक है। तो अगर ऑर्डर सेम है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी सेम ऑर्डर की किसी भी दूसरी मैट्रिक्स से अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वो क्या हो जाएगा, वो सेम मैट्रिक्स आएगा, ठीक है। यानी अगर ए है तो बी, ए इंटू बी क्या हो जाएगा, बी होगा, क्योंकि ए क्या है आइडेंटिटी एलिमेंट है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, सॉरी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ए को किसी भी मैट्रिक्स से आप मल्टीप्लाई करो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख भी देना चाहो तो, सिंस ए इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और मल्टीप्लिकेशन क्या है आपका ऑपरेशन है, तो आपका आइडेंटिटी एलिमेंट भी क्या हो जाएगी इस ग्रुप के लिए, ए हो जाएगा, ठीक है। ए इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सो ए इंटू बी इक्वल्स टू बी, ए इंटू सी इक्वल्स टू सी, ए इंटू डी इक्वल्स टू डी, एंड ए इंटू ए तो है ही, ए इंटू ए इक्वल्स टू ए, ठीक है। ये आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ए इंटू ए क्या हो जाएगा, ए बी क्या हो जाएगा, बी, ए सी क्या हो जाएगा, सी, ए डी क्या हो जाएगा, डी, ठीक है। बी ए क्या हो जाएगा, बी, आगे वाले का अभी अपन को पता नहीं, ठीक। सी ए क्या हो जाएगा, सी, डी ए क्या हो जाएगा, डी। ये इतने तो लिख दिया अपन ने आइडेंटिटी मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी का यूज करके। अब आगे अपन को मल्टीप्लाई करना होगा, क्या है, क्या चाहिए, बी इंटू बी एंड बी इंटू बी। बी क्या है, 0 1 -1 0 0 1 -1 0, बी से मल्टीप्लाई करना है, 0 1 -1 0, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करना आता है सबको, यहाँ 0 1 है, यहाँ पर 0 -1, तो 0 -1 क्या हो जाएगा, 0 0 -1 -1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, 0 और यहाँ पर आ जाएगा 0, ठीक है। सेकंड कॉलम ले लो, 1 0, तो ये क्या हो जाएगा, 0 0 0 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1। ये कौन सा मैट्रिक्स है, -1 0 -1, ये आ रहा है, सी आ रहा है, तो ये किसके इक्वल हो गया, इक्वल्स टू सी, यानी बी इंटू बी क्या हो गया आपका, सी हो गया, ठीक है। अब चाहिए आपको बी इंटू सी, बी इंटू सी, बी इंटू सी क्या हो जाएगा, बी और सी, बी क्या है 0 1 -1 0 वही है, ठीक। सी क्या है -1 -1 0 0 -1, ये किसके इक्वल हो जाएगा, देखो -1 0 -1 0 0, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 0 यहाँ पर, फिर क्या हो जाएगा +1 और 0 रहेगा +1, ये क्या हो जाएगा 0 और -1, फिर ये आगे क्या हो जाएगा 0 और 0, ये किसका इक्वल हो गया, दिख रहा है क्या, 0 -1 1 0 0 -1 1 0, ये क्या आ गया, डी हो गया। तो बी इंटू सी क्या आ रहे हैं, बी इंटू सी क्या आ रहे हैं, डी आ रहे हैं, ठीक है। आगे से आपको बी इंटू डी, बी इंटू डी चाहिए, तो बी इंटू डी क्या हो जाएगा, बी इंटू डी यानी 0 1 -1 0, फिर क्या है डी क्या है 0 -1 1 0 0 -1 1 0, क्या हो जाएगा ये 0 0 1, ये हो जाएगा 1, ठीक है। फिर 0 0
यहाँ से होगा 0 और 0 हो जाएगा, फिर 1 0, ये हो जाएगा 1। ये किसका इक्वल आ गया, ये ए आ रहा है ना, आइडेंटिटी 1 0 0, ठीक है। तो बी इंटू डी क्या हो गया, ए हो गया। अब ऐसे ही देखना आपको सी के लिए, सी इंटू ए तो सी हो गया, सी इंटू बी क्या हो जाएगा, सी इंटू बी, सी क्या है -1 0 -1 -1 0 0 -1, सी इंटू बी क्या है 0 1 -1 0 0 1 -1 0 0 1 -1 0, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा 0 यहाँ से 0, ठीक है, 0 1 -1 यहाँ से करो तो 0 0, ये किसका इक्वल हो गया, देखो 0 1 -1 0 का है, ये रहा डी है, तो ये क्या हो जाएगा डी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा सी इंटू बी क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, ठीक है। अब क्या बच गया सी इंटू सी, सी इंटू सी, देखो सी इंटू सी, सी इंटू सी -1 0 0 -1, सी सी -1 0 0 -1 इंटू -1 0 0 -1, ये क्या हो जाएगा 1 0, पहले तो क्या 1 प्लस 0 तो क्या 1, 0 प्लस 0 0 0 प्लस 0 0 0 प्लस 1, तो ये क्या 1, ये किसके इक्वल आ गया, ए के इक्वल आ गया ना। तो सी इंटू सी क्या हो गया, ए हो गया, सी इंटू सी हो गया आपका ए, ठीक है। आगे चलो, अब से आपको सी इंटू सी हो गया, सी इंटू डी चाहिए, सी इंटू डी, सी इंटू डी क्या हो जाएगा -1 0 -1 -1 0 0 -1, ठीक है। डी क्या है 0 -1 1 0 0 -1 1 0, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 0 प्लस 0 0 0 प्लस -1, ठीक है। ये हो जाएगा +1 प्लस 0 प्लस 1, फिर हो जाएगा 0 0 0, ये किसके बराबर आ रहा है 0 1, ये रहा किसके इक्वल आ रहा है, वी के इक्वल आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा इक्वल्स टू बी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बी आ जाएगा। ऐसे आपको ऑपरेशन टेबल कंप्लीट करनी है। अब बस क्या क्या डी, डी ए हो गया, डी डी बी चाहिए अपन को, डी बी चाहिए, तो डी इंटू बी क्या हो जाएगा, डी इंटू बी 0 -1 0 -1 1 0, बी क्या है 0 1 -1 0 1 -1 0 0 1 -1 0, दोनों को मल्टीप्लाई करो, ये क्या हो जाएगा 0 प्लस 1 तो 1, 0 प्लस 0 0 0 प्लस 0 0 1 प्लस 0 1 इक्वल्स टू ए आ रहा है क्या, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा ए आ जाएगा, ठीक है। आगे क्या चाहिए डी इंटू सी चाहिए, डी इंटू सी, और फिर चाहिए आपको डी इंटू डी, डी इंटू डी। अब देखो आप इसको खुद मल्टीप्लाई करके लिख लेना, ठीक है। यहाँ पर क्या है सी डी ए बी, देखो एक मिनट, ए बी सी डी, ए बी सी डी सीक्वेंस आ रहा है ना, फिर यहाँ से शुरू हो गया ए बी सी डी, अब यहाँ से शुरू होना तो ए, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए बी सी और डी, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए बी और यहाँ क्या आना चाहिए सी। खुद को आपको क्या करना है मैट्रिक्स डी लेना है और मैट्रिक्स सी लेना है, दोनों को मल्टीप्लाई करके देखना है, बी आना है, और यहाँ पर डी और डी दोनों दो बार मल्टीप्लाई करो क्या आ जाएगा सी आ जाएगा। अब देखो प्रत्येक एलिमेंट ये क्या आ गया आपकी
ऑपरेशन टेबल मिल गई। अब क्या चेक करना आपको, वही क्लोजर, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, ये सभी क्या करना आपको चेक करना है। तो वही 4 लाइन लिखनी है आपको, खुद भी लिख सकते हो कि एवरी एलिमेंट ऑफ ऑपरेशन टेबल इज एन एलिमेंट ऑफ सेट जी, सो जी स्टार इज क्लोजर, ठीक है। जी डॉट यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लिकेशन, ऑपरेशन क्या आपका डॉट है, तो जी डॉट क्या हो जाएगा, क्लोजर हो जाएगा। इसी प्रकार एसोसिएटिव लिख दोगे, ठीक है। एसोसिएटिव में क्या लिखोगे, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखा होता है वैसे ही मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन भी क्या होता है, एसोसिएटिव होता है हमेशा, ठीक है। कोई भी मैट्रिक्स ले लो, तो कोई भी 3 मैट्रिक्स ले लो, ए बी और सी, ठीक है। इनको अगर आप बी और सी को मल्टीप्लाई करो, फिर जो रिजल्ट है उसको ए से मल्टीप्लाई करो, चाहे आप ए और बी को मल्टीप्लाई करो, फिर जो रिजल्ट है उसको सी से मल्टीप्लाई करो, दोनों क्या हो जाएगा, सेम ही आएगा। तो आप सीधा लिख सकते हो कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज ऑलवेज एसोसिएटिव, ठीक है। तीसरी लाइन होगी। फोर्थ में क्या, सॉरी 2 होगी। थर्ड में क्या लिखना होगा, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या है यहाँ पर, एक वो मैट्रिक्स ए, तो आइडेंटिटी इक्वल्स टू मैट्रिक्स ए, ठीक है। फोर्थ में क्या लिखेंगे, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो इनवर्स में क्या लिखोगे आप, देखो आपको मिल गया आइडेंटिटी, क्या मिल गई, ए मिल गई ना, तो ए का इनवर्स क्या हो गया, ए। अब देखो सेकंड रो में चलो, ए कहाँ मिल रहा है, ये रहा। तो डी का इनवर्स क्या हो गया, इनवर्स ऑफ बी इक्वल्स टू डी, ठीक है। इनवर्स ऑफ बी इक्वल्स टू डी। थर्ड में चलो, इनवर्स ऑफ सी इक्वल्स टू सी, सी का इनवर्स सी। अब इसमें चलो देखो, इनवर्स ऑफ डी इक्वल्स टू बी, बी का इनवर्स बी या डी का इनवर्स बी, एक ही बात है, बी का इनवर्स डी, ये देखो मिल रहा है ना यहाँ पर ए। इसके लिए ये रहा सी रहा, इसके लिए ये रहा, ठीक है, और ए के लिए ए है। ये क्या हो गया आपका, इनवर्स हो गया। अब बताने आपको कॉम्पिटिटिव है या नहीं है। तो कॉम्पिटिटिव के लिए मैंने बताया था कि आपको क्या करना है, कोरिस्पॉन्डिंग रो और कॉलम चेक करना। तो पहला रो लो, पहला कॉलम लो, आइडेंटिकल है ए बी सी डी, ए बी सी डी। सेकेंड रो लो, बी सी डी ए, सेकेंड कॉलम बी सी डी ए। थर्ड कॉलम क्या है, सी डी ए बी। थर्ड रो क्या है, थर्ड रो है सी डी ए बी, और थर्ड कॉलम क्या है, सी डी ए बी, सेम आ रहा है। और फोर्थ रो क्या है, डी ए बी सी, डी ए बी सी, ठीक है। चारों के चारों क्या है, आइडेंटिकल है। अगर ये आइडेंटिकल है तो क्या हो गया आपका, कॉम्पिटिटिव हो गया। तो क्या लिख दो, हेंस ग्रुप जी डॉट इज एन फाइनाइट, फाइनाइट एलिमेंट है, फाइनाइट अबिलियन ग्रुप फॉर मल्टीप्लिकेशन। ये क्या होगा आपका, एग्जाम्पल नंबर 4 हो गया। वो सेम जो एसोसिएटिव के लिए, क्लोजर के लिए, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी के लिए, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स के लिए और कॉम्पिटिटिव के लिए मैंने जो 4 लाइन लिखाई थी पीछे 5, वो सेम इसमें वहाँ से उठाकर यहाँ पर चिपका देनी है। बस ध्यान क्या रखना है, एलिमेंट्स का ध्यान रखना है। जहाँ पर आप एलिमेंट्स लिख रहे हो उसमें 1 - 1 आइटा माइनस आइटा, यहाँ पर क्या लिख दोगे, ए बी सी डी लिख दोगे, ठीक है। चलो ठीक है बच्चों, आज की क्लास में बस इतना ही, और बाकी करेंगे हम कुछ 2-4 एग्जाम्पल और वो कर लेंगे अगली क्लास में।